अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगर अब यहां पर देखें तो तीन एरोज हिट कर रहे हैं, जबकि इनका जो असल टारगेट है वो ये वाला है। अब ये एरोज आपस में कितने पास पास है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। ये एरोज टारगेट से कितना पास या दूर है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब आपने यहां पर एक बात को जहन में रखना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट, इसी को ही प्रिसीजन कहते हैं। सेकंड पॉइंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है या जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जितनी कम होती जाएगी उतनी उसकी प्रिसीजन ज्यादा होती जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर अब यहां पर देखें तो हमारे पास एक मेजरमेंट की है 12.74 सेंटीमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम सेकंड मेजरमेंट की बात करें तो यहां पर हमारे पास है 12.7 सेंटीमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। यहां पर हमने क्या बोला, जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा उतनी वो वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होती जाएगी। यहां पर देखें तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो ज्यादा कम है, लिहाजा ये मोर प्रिसाइज है। इसका लीस्ट काउंट इससे ज्यादा है, ये इससे फिर क्या होगी, लेस प्रिसाइज। अब यहां पर आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो प्रिसीजन इसका लिंक लीस्ट काउंट से है, और जो लीस्ट काउंट है वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो जो प्रिसीजन है इसका लिंक भी इंस्ट्रूमेंट के साथ है। अब ये जो हमारे पास प्रिसीजन है, अगर हम बुक पर देखें तो ये यहां पर सारा मेंशन है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट वैल्यू के कितने पास होती है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द एग्जैक्ट वैल्यू। अब आप इसमें कुछ पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसी को ही हम एक्यूरेसी भी कहते हैं। अब यहां पर आपने सेकंड पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि किसी भी मेजरमेंट का जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, जितनी कम होती जाएगी उतनी वो वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको इसकी फर्दर समझ आएगी। अब अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज है, एक L1 है 25.5 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। एक हमारे पास वैल्यू है 0.45 सेंटीमीटर और इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके चूंकि यहां पर हमने देखा कि हमारे पास एक्यूरेसी वो क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो पहले हम फाइंड करेंगे इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उसका फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। तो अगर आप इसका लीस्ट काउंट देखें तो हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम मेजर्ड वैल्यू देखें तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है 25.5। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.4%। अब हम अगर सेकंड की बात करें तो यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.45 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। अब फिर हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। लीस्ट काउंट अगर हम इसकी बात करें तो वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो वो कितनी है 0.45। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 2%। अब यहां पर अभी हमने बताया था कि कितनी वैल्यू का परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी उतनी वो ज्यादा क्या होती जाएगी, एक्यूरेट होती जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है इससे, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगी, ये मोर एक्यूरेट होगी, जबकि ये इससे क्या होगी, लेस एक्यूरेट। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसका लिंक मेजर्ड वैल्यू से है, लिहाजा जो एक्यूरेसी है इसका लिंक भी मेजरमेंट से। ये जो सारे पॉइंट अगर आप बुक से देखें तो ये यहां पर मेंशन, यहां पर इसकी एग्जांपल मेंशन है। और अगर आप आखिर में देखेंगे तो दोनों पॉइंट्स को उन्होंने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को उन्होंने एक साथ लिखा हुआ है।